हेलो दोस्तों, मैथ ओशियन चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि सभी साथी हमारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई की निरंतरता को बनाए होंगे। जैसा कि दोस्तों संख्या पद्धति के मैंने 3 पार्ट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं, ठीक उसी प्रकार पुनः एक बार कुछ नए प्रश्नों के माध्यम से एक बार फिर से जुड़े हैं। दोस्तों आज हम लोग का जो टाइप होगा शून्यों की संख्या निकालना। दोस्तों आइए हम एक सरल और सहज तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों सबसे पहले शून्यों की संख्या निकालने के लिए हम लोग बेसिक तरीकों को सीखने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। जैसा कि दोस्तों कभी भी किसी सीरीज में शून्यों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमको किसकी ज़रूरत है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हमको ज़रूरत है 5 की। दोस्तों जब 5 किसी भी सम संख्या से गुणा करेगा तो हम लोग शून्य निकालेंगे। जैसे कि दोस्तों 5 गुणे 4, 5 चौको 20। जैसे कि दोस्तों 5 गुणे 6 30। दोस्तों जब भी 5 से किसी भी सम संख्या से हम लोग गुणा करेंगे तो हम लोग शून्यों की संख्या निकलेगी। दोस्तों हम लोग शून्यों की संख्या निकालने के लिए 5 और 2 की आवश्यकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग ये पॉइंट आप लोगों ने समझा होगा। आइए हम लोग अब पहला क्वेश्चन जो हम लोग है 25 × 12 के गुणनफल के दाहिने शून्य की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो है 25 × 12, सबसे पहले हम लोग दोस्तों इसका फैक्टर करेंगे। 25 5 गुणे 5 हो गया, हो जाएगा 5 स्क्वायर 12, 2 दूना के 4 3 12, 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे जो घातों में उभयनिष्ठ होगा, तो हम लोग को देखेंगे घातों में उभयनिष्ठ। घातों में उभयनिष्ठ क्या दोस्तों 2। तो ये हम लोग शून्य की संख्या हो जाएगी। शून्य की संख्या हम लोग क्या पर दोस्तों प्राप्त होगी 2। तो हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आज हम आइए पहले एक नोट आप लोग समझने का प्रयास करिए। दोस्तों जब भी शून्यों की संख्या निकालना होगा तो हम लोग पहले 2 और 5 को ही देखेंगे, बाकी संख्या को नज़रअंदाज कर देंगे। अगर 5 और 2 अगर 5 और 2 के घातांक समान है तो हम लोग उभयनिष्ठ घातांक लिखेंगे। तो हम लोग उभयनिष्ठ घातांक लेंगे, घातांक लिखेंगे। और जबकि 5 और 2 के घातांक अलग अलग हैं तो हम लोग छोटे वाले घातांक को ही शून्यों की संख्या होगी, जो कि शून्यों की संख्या होगी। दोस्तों जब भी शून्यों की संख्या हम लोग को निकालना होगा सबसे पहले हम लोग 5 और 2 को ही देखेंगे, बाकी संख्या को नज़रअंदाज कर देंगे। जब दोस्तों हम लोग 5 और 2 के घातांक सम होंगे तो हम लोग उभयनिष्ठ घातांक ही लिखेंगे, और जब 5 और 2 के घातांक अलग अलग होंगे तो हम लोग छोटे वाले घातांक को ही शून्यों की संख्या हमारी होगी। दोस्तों आइए हम लोग अगला प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जो हम लोग का अगला प्रश्न होगा 1 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल करने पर प्राप्त संख्या के दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों आइए हम लोग मेथड 1 से समझने का प्रयास करते हैं। जो हम लोग का मेथड 1 है समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों 1 से 50 तक दोस्तों शून्यों की संख्या निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि 50 को हम लोग 5 से भाग देंगे 10। दोस्तों तब तक भाग देंगे जब तक कि हमारा भागफल जो होगा वो 5 से छोटा मत हो जाए। फिर हम लोग 10 को 5 से भाग देंगे, 5 दूना के 10।
तो दोस्तों हम लोग शून्यों की संख्या जो होगी 10 + 2 12, ये दोस्तों हम लोग शून्यों की संख्या हो जाएगी। आइए दोस्तों हम लोग मेथड 2 समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग 50 को 5 से भाग देंगे। फिर दोस्तों हम लोग को जो 50 लिख के फिर हम लोग जो 5 से 5 के स्क्वायर से भाग देंगे, 25 से भाग देंगे। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 5 दाम में 50, 25 दूना 50, 10 + 2, तो शून्यों की संख्या हम लोग की दोस्तों हो जाएगी संख्या 12। तो हम लोग का ऑप्शन बी उत्तर प्राप्त होगा। दोस्तों आइए एक बार हम लोग पुनः अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ट्रिक समझ में आई होगी। दोस्तों आइए हम लोग अगला प्रश्न समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जो हम लोग का अगला प्रश्न है, 1 से 500 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल की दाहिने शून्यों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों आइए हम लोग पहले मेथड 1 से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जब हम लोग 100 को 5 से भाग देंगे तो दोस्तों हम लोग को प्राप्त होगा 100। तब तक भाग देंगे जब तक कि हमारा भागफल 5 से छोटा मत हो जाए। 5 दूना के 10, 20। फिर दोस्तों 20 को हम लोग 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20। तो दोस्तों हम लोग को शून्यों की संख्या होगी, इसी को दोस्तों हम लोग जोड़ देंगे, 100 + 20 + 4 124। दोस्तों हम लोग को जो ऑप्शन ए होगा यही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों ये हम लोग मेथड 2 से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों पहले तो हम लोग 500 को 5 से भाग देंगे। फिर हम लोग दोस्तों 500 को मैंने बताया 5 के स्क्वायर से भाग देंगे, 25 से। फिर दोस्तों हम लोग जो 500 को 5 के घन से भाग देंगे, 5 के क्यूब से भाग देंगे। जब तक दोस्तों अब जब हम लोग जब 5 के घात जब हम लोग 4 लिखेंगे तो हम लोग को क्या नाम 625 हो जाएगा। 625 तो 500 भाग जाएगी नहीं, तो हम लोग यहीं तक रोक देंगे इसको। 5 1 कम 5, 25 दूना के 50, 125 का 500। तो दोस्तों हम लोग के प्राप्त होगा 100 + 20 + 4। तो हम लोग की शून्यों की संख्या होगी संख्या 124। यही हमारा दोस्तों उत्तर प्राप्त होगा। दोस्तों आइए हम लोग एक बार अगला प्रश्न दोबारा समझने का प्रयास करते हैं। एक बार पुनः अगला प्रश्न हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग अगला प्रश्न एक बार संख्या 2 4 6 8 10 और डैश 196 198 और 200 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल की दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों हम लोग पहले देखेंगे 2 4 6 8 10 क्वेश्चन मार्क डैश 196 198 और 200। तो दोस्तों हम लोग जो कुल संख्या होगी, कुल संख्या हम लोग को 100 प्राप्त होगी। निकालने पर कुल संख्या 100, जो हम लोग संख्या कुल संख्या 100 प्राप्त होगी उसको दोस्तों हम लोग 5 से भाग देंगे, 5 दूना के 10। तब तक भाग देंगे जब तक हम लोग की जो भागफल 5 से छोटा हमारा प्राप्त हो जाए। 5 चौक के 20। दोस्तों हम लोग शून्यों की संख्या होगी 20 + 4 24। तो हम लोग ऑप्शन ए उत्तर प्राप्त होगा। दोस्तों भाई हम लोग अपना अगला प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं। जो हम लोग अगला प्रश्न होगा 150 से 500 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त संख्या के दाहिने से शून्य की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने बताया कि 1 से लेकर 500 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करने पर शून्यों की संख्या पहले निकाल लिया था। फिर हम लोग 150 से 1 से लेकर 150 तक शून्यों की संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को देखेंगे सर 1 से लेकर 500 तक गुणा करने पर प्राप्त शून्यों की संख्या। दोस्तों जो हम लोग का मेथड मैंने आपको बताया था, 500 को हम लोग 5 से भाग देंगे तो 100 प्राप्त होगा। फिर 100 को हम लोग 5 से भाग देंगे
20 प्राप्त होगा। तब तक भाग देंगे जब तक कि हमारा भागफल 5 से छोटा मत प्राप्त हो जाए। 5 चौक 20। दोस्तों हम लोग की शून्यों की संख्या हो जाएगी संख्या 100 प्लस 20 प्लस 4 124। अब इसी को दोस्तों हम लोग मैट्रिक 2 से हल करेंगे। जैसा कि मैंने बताया 500 को 5 से भाग देंगे, फिर 500 को हम लोग दोस्तों इसको स्क्वायर 25 से भाग देंगे, फिर 500 को इससे क्यू 125 से भाग देंगे। तो हम लोग जब इसको काटेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा दोस्तों 120 प्लस 4, शून्यों की संख्या 124 मिला। दोस्तों हम लोग 1 से लेकर 500 तक गुणा करने प्राप्त शून्यों की संख्या। फिर हम लोग दोस्तों 1 से लेकर 149 तक गुणा करने पर प्राप्त शून्यों की संख्या निकालेंगे। जैसा कि दोस्तों हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग 149 से मैट्रिक से 149 को हम लोग 5 से भाग देंगे। 5 दूना के 10, 4 5 9 45। फिर दोस्तों हम लोग 29 को 5 से भाग देंगे। 5 5 25। तब तक दोस्तों हम लोग 5 से भाग देंगे जब तक हम लोग का भागफल 5 से छोटा मत हो जाए। फिर दोस्तों हम लोग 5 से भाग देंगे तो हम लोग क्या प्राप्त होगा 1। तो दोस्तों हम लोग शून्यों की संख्या हम लोग को प्राप्त हुआ दोस्तों 29 प्लस 5 प्लस 1 हम लोग 34 1 35 प्राप्त हुआ। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे 150 से 500 तक शून्यों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों हम लोग 1 से लेकर 500 तक पहले हम लोग निकाले, क्या नाम है, 1 से लेकर 500 तक निकालें। फिर दोस्तों इसमें से 1 से लेकर 149 तक माइनस कर देंगे। तो हम लोग सुने 149 124 माइनस 35। दोस्तों हम निकालेंगे, क्या नाम है, 14 में से 9 5 जाएगा, 9 5 14, 11 में 8 11। दोस्तों हम लोग को शून्यों की संख्या प्राप्त हुई 89। यही दोस्तों हम लोग क्या नाम उत्तर प्राप्त होगा। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों ऑप्शन हमारा बी उत्तर प्राप्त होगा। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों पुनः एक बार हम लोग कुछ नए तथ्यों के माध्यम से अगले कक्षा में मिलने का प्रयास करेंगे और 1000 सब्सक्राइबर होने पर दोस्तों बहुत बहुत बधाई। इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट और प्यार बनाए रहिए। धन्यवाद।